नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में जो विधानसभा सचिव हैं उन्होंने नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि ये नोटिस शिवसेना के 53 विधायकों को जारी किया गया है। 55 विधायकों की शिवसेना को ये नोटिस जो है विधानसभा के सचिव ने जारी किया है। और जिस तरीके से जो बगावत हुई है और तमाम जो एकनाथ शिंदे में जो गुट में शामिल हुए हैं विधायक, उनको लेकर के नोटिस जारी किया है। तो इसी के साथ ही उद्धव गुट के जो 14 विधायक हैं उनको भी ये नोटिस जारी किया है और इन सभी से 7 दिनों के अंदर कारण बताओ नोटिस के तहत जवाब भी मांगा गया है। आपको बता दें कि इसमें उद्धव ठाकरे के बेटे यानी कि आदित्य ठाकरे का नाम शामिल नहीं है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि शिंदे गुट में शामिल 39 विधायकों को ये नोटिस भेजा गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में टोटल 288 सीटें हैं, जिनमें से 287 सीटें अभी वर्तमान में मौजूद है। इसी के साथ ही जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया गया था, एकनाथ शिंदे के द्वारा फ्लोर टेस्ट किया गया था, उसमें एकनाथ शिंदे के समर्थन में 164 वोट पड़े थे। और इसी के साथ ही अगर बात करें जो स्पीकर चुनाव हुआ था महाराष्ट्र विधानसभा में, तो यहाँ पर बीजेपी के राहुल नार्वेकर को बहुमत मिला था और उन्होंने 164 वोटों से जीत हासिल की थी। और अब ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लगातार महाराष्ट्र की सियासत में अभी भी घमासान बाकी है। हालांकि भारी बगावत के बीच उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने पदभार ग्रहण किया, वहां के वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने शपथ ग्रहण किया। और इसी के साथ ही अचानक से देखने को मिलता है कि देवेंद्र फडणवीस वहां के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसके बावजूद अभी भी महाराष्ट्र की सियासत जो है थमने का नाम नहीं ले रही है और इसको लेकर के नए जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। और ये खबर सामने आ रही है अब कि महाराष्ट्र के विधानसभा सचिव ने अब सभी विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और इसी के साथ ही 7 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है। आपको बता दें, जहां देखने को मिल रहा है कि एकनाथ शिंदे के पास 39 विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये जो नोटिस के जवाब है उनको आसानी होगी इसके जवाब को देने में। लेकिन अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनके लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि उनके पास केवल 14 ही विधायक है। इसी के साथ ही खबरें ये भी आ रही हैं कि राष्ट्रपति चुनाव होने से पहले कुछ जो सांसद हैं वो भी उद्धव गुट छोड़ करके एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे और एनडीए की जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है उनको वोट वो कर सकते हैं। और तभी जो खुल करके बगावत है सांसदों की वो सामने आएगी और देखने को मिलेगा। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा सचिव ने राज्य के कुल 55 शिवसेना विधायकों में से 53 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, इनमें से 39 विधायक एकनाथ शिंदे के खेमे के और 14 विधायक उद्धव ठाकरे नित गुट के शामिल हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे खेमे के 14 विधायकों में से एक संतोष वांगर 4 जुलाई को सरकार के शक्ति प्रदर्शन में के दिन एकनाथ शिंदे खेमे में शामिल हो गए थे। दोनों पक्षों के विधायकों ने कारण बताओ नोटिस मिलने की पुष्टि भी की है। इसी के साथ ही बता दें कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर क्रमशः 3 और 4 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव और विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान पार्टी विहिप की अवहेलना करने का आरोप भी लगाते हुए दोनों पक्षों के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। इसी के साथ ही बता दें, शिंदे खेमे ने उन विधायकों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम शामिल नहीं किया है, जिन्हें उन्होंने अयोग्य ठहराने की मांग की है। इसी के साथ ही नोटिस महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य यानी दल बदल के आधार पर अयोग्यता नियमों के तहत जारी किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि विधायकों को 7 दिन के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा गया है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा में शिवसेना के 55 विधायक हैं। शिवसेना के एक विधायक की मृत्यु के कारण सदन के सदस्यों की मौजूदा संख्या फिलहाल 287 है। इसी के साथ ही शक्ति प्रदर्शन के दौरान 164 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, जबकि 99 ने इसके खिलाफ मतदान किया था। वहीं 4 जुलाई को राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद एकनाथ शिंदे के खेमे ने उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को शिवसेना के विहिप और शिंदे के वफादार
सरकार भरत गोगावले द्वारा जारी किए गए विहिप का उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया था। साथ ही विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के एक दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने ठाकरे खेमे से जुड़े सुनील प्रभु के स्थान पर गोगावले को शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता भी दी थी। वहीं 3 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में नार्वेकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के उम्मीदवार राजन साल्वी को हराने में सफल हुए थे। आपको बता दें, नार्वेकर को टोटल 164 वोट मिले थे, जबकि साल्वी को 107 वोट मिले थे। इसी के साथ ही ठाकरे सरकार के दौरान जब शिंदे गुट के विधायकों ने शिवसेना से विद्रोह कर दिया था, तब दोनों गुटों ने एक दूसरे पर स्पीकर के चुनाव विश्वास मत पर वोटिंग के समय पार्टी विहिप का उल्लंघन का आरोप लगाया था। आपको बता दें, इसके मुताबिक दोनों पक्षों के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत ने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को नोटिस जारी नहीं किया है। नोटिस जारी किए गए विधायकों में से शिंदे गुट के 39 और 14 विधायक जो कि ठाकरे गुट के हैं वो शामिल हैं। इसी के साथ ही बता दें कि 4 जुलाई को फ्लोर टेस्ट से पहले एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से मुख्य सचेतक भरत गोगावले ने एक विहिप जारी करके कहा था कि सभी शिवसेना विधायक सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के चीफ विहिप सुनील प्रभु ने भी इसी तरीके का एक विहिप जारी किया था, लेकिन उन्होंने सरकार के खिलाफ वोटिंग का निर्देश दिया था। और देखने को मिला कि जिस तरीके से वोटिंग हुई, स्पीकर के तौर पर राहुल नार्वेकर को जीत मिली थी, उसके बाद देखने को मिला कि उन्होंने शिंदे को जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बनाया, तो इसी के आधार पर उन्होंने भरत गोगावले को चीफ विहिप बनाया था। इसी के साथ ही जो सुनील प्रभु थे उनकी सचेतक की सदस्यता रद्द कर दी थी और भरत गोगावले की जो सचेतक की सदस्यता थी उसे मान्य ठहराया था और उसी के आधार पर उनके विहिप को मान्य माना जाना था। और इसके एवज में देखने को मिला था कि एकनाथ शिंदे के शक्ति प्रदर्शन में और फ्लोर टेस्ट में टोटल 164 वोट उनके समर्थन में गए थे, जिनमें से एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल शिवसेना के विधायक थे। इसी के साथ ही बीजेपी समर्थित विधायक शामिल थे और इसी के साथ ही कुछ निर्दलीय विधायक भी इस वोटिंग में, इस फ्लोर टेस्ट में शामिल थे और उन्होंने अपना मत जो है एकनाथ शिंदे को दिया था। आपको बता दें, इसी के साथ ही जहां महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव ने ये नोटिस जारी किया है शिवसेना के 53 विधायकों को, तो वहीं आपको बता दें कि 11 जुलाई को इसको लेकर के एक और सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट ने ये जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और उन्होंने ये मांग की है कि जो शिंदे गुट में विधायक शामिल हुए हैं उनके 15 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाए। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की सरकार बन चुकी है महाराष्ट्र में, इसके बावजूद जिस तरीके से उनके पास विधायकों की संख्या ज्यादा है, आंकड़े ज्यादा है, मैजिकल नंबर्स उनके पास है, इसके बावजूद उद्धव ठाकरे के द्वारा ये जो पिटीशन है वो दायर की गई है और इसी के साथ ही मांग की गई है कि उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाए। आपको बता दें, इसी के साथ ही जहां तमाम विधायक जो जा रहे थे शिंदे खेमे में, तो इसमें से कुछ मंत्री भी शामिल थे जो कि महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री थे। आपको बता दें कि तकरीबन 7 मंत्री जो हैं वो शिंदे कैंप में शामिल हुए थे उस वक्त और देखने को मिला था कि उद्धव ठाकरे ने 7 मंत्रियों की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी थी, यानी कि जो मंत्री थे वो मान्य नहीं थे, वो सिर्फ विधायक थे। इस तरीके की कार्रवाई भी उद्धव ठाकरे की ओर से देखने को मिली थी और जिस तरीके से ये जो नोटिस जारी किया गया है उसके तहत कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर उनको ये जो कारण है वो स्पष्ट करना होगा अयोग्यता का, नहीं तो उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। इसी के साथ ही जिस तरीके से जो पिटीशन दायर की गई है 11 जुलाई को इसको लेकर के सुनवाई की जानी है, तो इसको लेकर भी अहम माना जा रहा है कि क्या फैसला आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। हालांकि जिस तरीके से सरकार बन गई है वहां पर बीजेपी समर्थित एकनाथ शिंदे की, तो इसको लेकर भी तरह तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि बड़बोले नेता के तौर पर जाने जाने वाले संजय राउत जो है हमेशा इस चीज को लेकर के बयान दे रहे हैं और वो बार बार इस सरकार को अवैध करार दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस राजनीति में, यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति में ममता
बनर्जी भी बोलती हुई नजर आई और उन्होंने भी संजय राउत के बयान का समर्थन किया और कहा कि अवैध सरकार है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।